आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इसमें दी गई हुई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। अब ये वाला जो वीडियो है, इसका जो टॉपिक है पंचमुंडी आसन रहस्य, ब्रह्मांड से शाक्तांड तक 5 महाप्रेत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो है और मतलब अगर ये इसमें जो जानकारियां हैं ये इतना जो उसको समझ में, अगर इतनी समझ में आ गई तो जो देवी देवताओं का रहस्य होता है इस संसार में वो समझने में बहुत आसानी होगी। और ये सोचना चाहिए कि जितनी देवी देवताओं के रहस्य की चीज़ें हैं वो किस प्रकार से दिव्य माँ ने बनाई हैं, किस अपनी दिव्य लीला करने के लिए, वो समझ में आ जाएगा ये। और साधना का तो ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है। बहुत ही कम लोगों को ये पंचमुंडी आसन के बारे में पता है। नाम लोगों ने, हो सकता है बहुत लोगों ने सुना भी हो या इसके बारे में, इसके फ़ायदे क्या हैं इसके बारे में कुछ सुना हो। मुख्य चीज़ ये है कि इसमें जो पंचमुंडी आसन है इसके ऊपर रामकृष्ण परमहंस जो थे उन्होंने इसके ऊपर बैठ के साधना करी थी और सिद्धि प्राप्त करी थी। ये आसन तत्व का एक बहुत गंभीर रहस्य है, क्योंकि साधना में क्या होता है कि एक जगह मैंने पिछले अभी किसी एक वीडियो में बताया है जहाँ पे कि जो आसन इत्यादि के बारे में जो जानकारी दी है उसमें ये समझ लीजिए कि साधनाएं जितनी भी करी जाती हैं, जितनी आसन पर बैठ के करी जाएंगी उनमें सफलता के चांस ज़्यादा होते हैं मिलने के, या ये कहना चाहिए एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है उसमें। तो इसलिए जितने भी सही साधक होते हैं वो अपना आसन के लिए बहुत सतर्क रहते हैं। आसन आसन होना चाहिए, एकांत में होना चाहिए। अब उसी में ही आसन में ही एक और भी आसन, जैसे कि सोचते हैं कि कपड़े का होगा, फिर रेशम का होगा, कुश का होगा, इस तरीके के बहुत सारे आसन हैं, कंबल का होगा, या इसी में एक आसन आता है पंचमुंडी आसन। अब पंचमुंडी आसन का मतलब क्या होता है? पंचमुंडी आसन का मतलब होता है कि 5 प्रकार के जो, जिसमें कि मतलब जो एनिमल्स हैं, पशु हैं, उनका जो है, जो उनका सिर होता है उनको ज़मीन में गाड़ के एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा और उसके ऊपर में बैठ के साधना करी जाती है, वो पंच मुंडी आसन होता है। अब इसमें एक ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो प्रक्रिया हैं चूँकि बहुत ही अब गिने चुने लोगों को पता रह गई हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। लेकिन मैं यहाँ पे पंचमुंडी आसन और उस प्रक्रिया की अभी यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा। मैं मतलब जो उसके अंदर में क्या चीज़, किस तरह से उसको पंचमुंडी आसन बनाना है उसकी चर्चा न करके मैं ये बताना चाह रहा हूँ वो पंचमुंड का क्या मतलब होता है। अब वो पंचमुंडी आसन बनाया क्यों जाता है, उसके ऊपर बैठ के साधना क्यों करी जाती है, उसमें रामकृष्ण परमहंस ने साधना क्यों करी थी। अगर हमको पंचमुंडी आसन का रहस्य पता चल गया तो हमको ये ब्रह्मांड के बहुत सारे ऐसे रहस्य जो हमको पता चल सकते हैं, और उसके द्वारा हम जो है देवी देवताओं के जो भी रहस्य हैं उनको भी हम जान सकते हैं। ये सब बातें जब मैं अभी आपको बताऊंगा तो ये और बातें स्पष्ट हो जाएगी। इसमें यह है कि आसन के ऊपर बैठ के साधना जो करी जाती है उनका टोटल मतलब ये होता है कि जो 36 तत्व होते हैं उनको भेदन करके और पूरे संसार के ऊपर उठना, एक एक करके संसार के ऊपर उठना की बात होती है। और इस तरह से धीमे धीमे उठते हुए अपने आप को परम शिव की तरफ ले जाना। इसके लिए जो मैं पहले आपको कुछ बैकग्राउंड वाले जो वीडियोस बता दूं उसको देखिएगा। जो लोग शुरू से देख रहे होंगे वो तो समझ रहे होंगे बात को, कि प्लेलिस्ट है एक तो तंत्र रहस्य की, उसी में है एक वीडियो नंबर 4 है संसार की रचना, वो समझ लीजिए कि इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। 10 महाविद्याओं वाला वीडियो, वीडियो नंबर 12, और वीडियो 13 और 25 काली, और वीडियो नंबर 18 त्रिपुर सुंदरी महाविद्या, और वीडियो नंबर 149 राम श्री राम सीताराम। ये इसको देखने से
चीज़ें और स्पष्ट होंगी। तो मैं इसको दो तरीके से आपको समझाने की मतलब यहाँ पे मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक तो ये समझें कि पहले जो मैंने जो संसार की रचना वाला जो वीडियो नंबर 4 है, उसमें ये जो संसार की रचना बताई थी कि जो परम शिव हैं वो उनकी शक्ति, जिनको महाशक्ति कहेंगे, वो उन्होंने पूरी संसार की रचना करी और उन्होंने दो प्रकार की सृष्टि बनाई, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। शुद्ध सृष्टि, अशुद्ध सृष्टि में हम लोग रह रहे हैं, इसमें अनंत ब्रह्मांड है। अब यहाँ से जब उस ब्रह्मांड में हमारी एक पृथ्वी लोक है, उसमें हम लोग रह रहे हैं, ये जानकारी जो है, अगर बिल्कुल एक संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ। अब यहाँ से समझना चाहिए ब्रह्मांड शब्द आया है, जिसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन किया जाए तो उसको यूनिवर्स कहते हैं। इसके आगे के शब्द जो हैं इंग्लिश में आपको नहीं मिलेंगे, ब्रह्मांड ही मिलेगा। और मैं आपको यहाँ पे और कितने आपको अंड हैं वो आप बता रहा हूँ। अंड यानी एग्स जो होते हैं, ब्रह्म का अंडा ब्रह्मांड। तो पहले मैं आपको सृष्टि की, मैंने अशुद्ध सृष्टि से लेके अशुद्ध सृष्टि तक कहाँ तक जो है, क्या कौन कौन से अंड हो सकते हैं, वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मैंने जो वीडियो नंबर 4 है संसार की रचना, उसमें ये चीज़ नहीं बताई थी। तो उसमें आप संसार को, उस वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको एक संसार की रचना के बारे में एक मतलब कि एक एंगल मिलेगा देखने का, सोचने समझने का। अब मैं आपको दूसरा वाला एंगल बता रहा हूँ जो पंचमुंडी आसन का रहस्य से जुड़ा हुआ है। उसमें यह है कि जो हमारा ब्रह्मांड है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, अशुद्ध सृष्टि में एक नहीं अनंत ब्रह्मांड है, पहले तो ये मान लें। और हर ब्रह्मांड का अपना अपना साइकिल और खेल चलता रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। ये ज़रूरी नहीं कि जो सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा हो या जो हमारे यहाँ प्रक्रिया चल रही हो या जो इवेंट्स की घटनाएं चल रही हो वो सेम टू सेम दूसरे ब्रह्मांड में भी ऐसा नहीं होगा। यानी ऐसा हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड में प्रलय आ जाए तो दूसरे ब्रह्मांड में प्रलय भी नहीं आए। तो ये तो एक बात हुई। अब एक इमेजिनरी एक सिचुएशन को समझें कि एक मान लीजिए सीमेंट का जैसे एक बोरी है, उसका एक साइज़ एक मोटा मोटा समझ लें, ये केवल समझाने मात्र के लिए है। उसमें बालू भरी हुई है और उसका बालू का प्रत्येक कण जो है वो एक ब्रह्मांड है। तो आप सोचिए कि एक सीमेंट की बोरी में जितने भी इसमें जो है बालू भरी है उतने ब्रह्मांड वहाँ पे हैं। यानी कितने हो गए, गिनती भी नहीं हो सकती उसकी। सेम वाली अनंत ब्रह्मांड एक बोरी में भरे हुए हैं। अब उस बोरी को आप क्या कहेंगे? उस बोरी को, वो एक अंडा हो गया, उसके अंदर छोटे छोटे ब्रह्मांड वाले अंडे हो गए, भरे हुए हैं। तो वो बोरी है वो बड़ा अंडा हो गया, उसका नाम है प्रकृत्यंड, प्रकृति का अंडा, या समझ लीजिए प्रकृत्यंड। अब आप उसी सिमिलर सिचुएशन को अगेन रिपीट करें तो उसमें क्या होगा, हम प्रकृत एक ऐसा सीमेंट का बोरा एज्यूम करें जिसमें कि जो जो बालू भरी हुई है और वो बालू का प्रत्येक कण एक प्रत्येक खंड है। आप सोच लीजिए कि उस प्रकृत्यंड का जितने भरे हुए हैं उसमें अनंत, तो उस जो बोरी को हम कहेंगे वो कहेंगे मायांड, वो माया का अंडा है। कितनी मतलब ऐसी बात होगी जिसको सोचना भी मुश्किल हो जाएगी, क्या चीज़ है ये। अब उसी तरह से आप माया का जो अंड है, इसको आप मान लीजिए कि ये भी एक बालू के बराबर एक कण है, और उसको भी एक कितने सारे मायांड को भर दीजिए एक बोरे के अंदर में सीमेंट के जैसे, और उस बोरे को आप नाम दे दीजिए शाक्तांड, शक्ति का अंडा। तो 4 अंडे मैंने आपको बताए, 4 अंड, ब्रह्मांड, प्रकृत्यंड, मायांड और शाक्तांड। आई मीन का विवेचना भी आपको करूँगा आगे। तो ये बात समझ में आ गई। अब इससे क्या होगा, जो ब्रह्मांड है इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मतलब ये लेवल समझ में पहले आ जानी चाहिए, तब आगे की बात और आसानी से समझ में आएगी। तो पहला जो लोएस्ट लेवल है वो है ब्रह्मांड, जिसको इंग्लिश में यूनिवर्स कहा जाता है। इसके जो कर्ता धर्ता हैं और हेड हैं वो है ब्रह्मा। और
जब इसमें क्या होता है कि जैसे कि पंचमुंडी आसन जो होता है उस पर जब साधना होती है और किसी तरह से अपने जिसको कहते हैं कि अगर साधना का स्तर बहुत ऊंचा हो गया तो क्या होता है कि योगी क्या करता है, इसको इसको समझने से पहले एक लाइन और समझ ले कि जो भी ये ब्रह्मांड, प्रकृत्यान, मायान, शक्तान, जितने भी हमने भी अंड की बात करी, ये सारे सारे हमारी बॉडी में भी होते हैं, जिसको हम अपने बॉडी को पिंड कहेंगे। यानी कि पिंड और ब्रह्मांड दोनों की बनावट एक जैसी होती है। तब ये समझना आसान होगा साधना की जो की बात है ना, जो कि बॉडी से होनी है सारी, तो उसमें हमको ये आसानी हो जाएगी। यानी हम साधना करेंगे तो यानी हमने बॉडी से ही कर रहे हैं और बॉडी में ही अपन ब्रह्मांड को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब योगी जो है अपनी जो उसकी जो बॉडी है, देह है, उसकी ब्रह्मांड रूप में धारणा कर सकता है कि यानी कि उसको जैसे समझने की धारणा करने का तभी हो पाएगा पॉसिबल कि जब ब्रह्मांड में जितने भी उसके कर्म संचित होंगे वो सारे के सारे वो समाप्त कर चुकेगा ब्रह्मांड के लेवल पे। तब वो क्या हो जाएगा, जो ब्रह्मा जी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। लेकिन योगी है वो, उसको इस जगह पे नहीं रुकना है, उसको आगे बढ़ना है। उसको ये अभी उसका ये नंबर मतलब पहली स्टेज है उसकी, ये पहला स्टेप है उसको। तब उसको ब्रह्मांड का भी अतिक्रमण करना है, उसको भी क्रॉस करना है। और उसने थोड़ी और साधना करी तो उसके ब्रह्मांड के ऊपर पहुंच गया, यानी कि ब्रह्मांड को क्रॉस कर गया। क्रॉस कर गया लेकिन अभी उससे अटैच भी है। तो क्या करेगा कि वो अटैच है और वो ब्रह्मांड के ऊपर जैसे बैठा हुआ है, ऐसा एक इमेजिनरी सिचुएशन को समझें। तो वो जो ब्रह्मांड में जो को है, वो जो उसकी कायम ब्रह्मांड है वो शव रूप में बदल गया। उसके ऊपर वो योगी बैठा हुआ है और आगे की फर्दर साधनाएं अपनी कर रहा है वो। तो उस समय जो ब्रह्मांड के ऊपर वो बैठा हुआ है, तो जो ब्रह्मा जी का शरीर है, क्योंकि उससे सारे उसको क्रॉस कर गया वो, तो ब्रह्मा जी का शरीर वो जिसको कहते हैं वो शव रूप में उसके लिए हो गया वो। तब उस समय ब्रह्मा जो होते हैं उनको प्रेत कहते हैं। प्रेत मतलब होता है कि जिसकी डेथ हो गई हो। तो उसने ब्रह्मा जी को क्रॉस कर लिया तो ब्रह्मा जी प्रेत हो गए वो। अभी चूंकि ब्रह्मांड के प्रेत हैं तो इनको महाप्रेत कहेंगे, तो प्रेत नंबर 1 हुए। और इनको प्रेतों को बेसिकली कारण कहते हैं। ये बेसिकली ये कहने कि जो ब्रह्मांड एक कारण हुआ, फिर प्रकृत्यांड का दूसरा कारण हुआ, ऐसे जो कारण होते जाएंगे उनको भेदन करते हैं। उन कारण को प्रेत के रूप में भी आप कह सकते हैं। और ये कारण किस लिए बनाए जाते हैं, इस जितने भी इस विश्व में कार्य होते हैं उनके संपादन के लिए बनाए जाते हैं। ये माता ने बनाए होते हैं। लेकिन जब योगी रिवर्स जर्नी करता है तो इनको भेदन करता है, वो चलता है इन कारण को। तो अब जब ब्रह्मांड का भेदन कर लिया योगी ने, तब जो है जिस आसन पर बैठ के वो साधना उसने करी, यानी ब्रह्मा जी जो प्रेत रूप में है उसके ऊपर करी, तो वो एक मुंड हो गया। उनको एक मुंडी आसन कहेंगे इसे। और जो योगी होगा उसका नाम होगा एक मुंडी, जो है साधक हो गया वो, एक मुंडी आसन योगी हो गया, ऐसा समझ लें। अब उसके बाद उसका नेक्स्ट लेवल क्या आएगा, जो मैंने अभी पहले बताया था, ब्रह्मांड के बाद आएगा प्रकृत्यंड। उसको ट्राई करेगा योगी, उसको भी क्रॉस करने की, वो उसका सेकेंड रेजिस्टेंस है। प्रकृत्यंड के जो कर्ता धर्ता होते हैं, हेड होते हैं, वो होते हैं विष्णु जी। तो अब सिमिलरली उसी तरीके से वो साधना करेगा और वो प्रकृत्यंड का भी भेदन करेगा, अतिक्रमण करेगा। प्रकृत्यंड के ऊपर फिर वो आसन के रूप में बैठेगा, तो विष्णु जी भी वहाँ पे महाप्रेत के रूप में बदल जाएंगे उस योगी के लिए। जो प्रकृत्यंड में उनका राज्य चल रहा है वो तो चलता रहेगा, लेकिन उस योगी के लिए वो महाप्रेत हो गए वो। तो योगी ने दूसरा लेवल यानी दूसरा कारण को भी भेदन कर लिया। इसमें जो है जो योगी की जो कहा जाएगा वो द्विमुंडी जो है आसन वाला योगी कहा जाएगा। यहाँ तक आते आते जो 36 तत्व हैं उसमें से 24 तत्वों का भेदन हो जाता है। अब यहाँ पे जब आएगा वो, तो वो उसकी स्थिति जो होगी, अब तीसरे वाले को भेदने की कोशिश करेगा वो मायांड को। तो जब मायांड में जो भेदने की कोशिश करेगा, सिमिलर जो पिछले वाले 2 प्रोसेस हैं उनको
कोशिश करेगा तो मायांड के ऊपर वो जाके बैठेगा, तो जो मायांड है उसको भी आसन वो बना लेगा अपना। और उस समय जोगी योगी की स्थिति होगी मायांड के भेदन के बाद में, उसको त्रिमुंडी आसन योगी कहेंगे। इस समय योगी योगी की जो जो मतलब कहना चाहिए कंट्रोल में सारी माया होगी। तो प्रकटंड से जब जैसे ही वो योगी आगे चलेगा उसकी स्थिति जो होगी वो रुद्र वाली होगी। तो इस स्थिति तक आते आते वो रुद्रावस्था उसके भी आगे पहुंच जाएगा। वो ये समझना चाहिए इस बात को। तो ब्रह्मांड के द्वारा उसने ब्रह्मा जी, प्रकटंड के द्वारा विष्णु जी और मायांड के द्वारा रुद्र जो भगवान है उनका इतना भेदन करते हुए, जो रुद्र देवता का इतना करते हुए त्रिमुंडी आसन योगी बन गया। मायांड का जो जोन है यहाँ तक माया रहती है। अब मायांड के जोन के आगे महामाया का जोन शुरू होता है। माया तक काल रहेगा और माया के आगे काल नहीं रहेगा, उसको कालातीत स्थिति कहेंगे, काल से भी आगे। वो वाली जो होती है माया, मायांड के आगे जो मैंने बताया शाक्तांड आएगा। अब उस शाक्तांड में मैंने बताया था कि माइंड बहुत सारे होंगे उसमें, तो उनको एक मान लीजिए कि वो छोटा सा एक जिसको एक क्या कहते हैं बालू के कण के बराबर एक माइंड हो गया। लेकिन अब पूरे शाक्तांड को माने तो एक इमेजिनरी उसकी जो सिचुएशन है उसमें ये माने कि उसको दो पार्ट में माने, उसके दो लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आएगी। जो ये संसार की रचना वीडियो नंबर 4 है उसमें मैंने बताया है, दो नाम उसमें देखिए आएंगे, ईश्वर और सदाशिव। तो ईश्वर और सदाशिव जो हैं ये उसके अंदर में रहते हैं और ये अपने अपने तरीके से कंट्रोल करते हैं। ईश्वर जो होता है ये उस तरीके से है कि ये भगवान की जो बाहिर्मुख मूर्ति के रूप में है, और ये जो सदाशिव है वो अंतर्मुख मूर्ति के रूप में है। ईश्वर जो है वो ऐसा करते हैं कि जो संसार में कर्मों को क्रिएट करेंगे और जीव को उस तरफ ले जाएंगे कि वो संसार में आगे जाके बढ़े, अपनी यात्रा करे। सदाशिव जो है उसको वापस उस तरह से उस पर अनुग्रह करेंगे कि वो उसको फिर भगवान की तरफ वापस ले आए, यानी रिवर्स जर्नी करा दें। तो ये दोनों को भी योगी जो है इनको भी अपने जो इस तरह से जैसे पिछले उसने ब्रह्मांड प्रकृत्यांड और मायांड में सारे जो 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 भी देवता थे उनको अपने में धारणा करके उसको उसने क्रॉस किया, उनको अतिक्रमण किया, वैसे ही उनको ईश्वर और सदाशिव का भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों भी ईश्वर और सदाशिव को भी जैसे ही उसने आयत्त किया, एसिमुलेट किया, इनके ऊपर चला गया योगी, तो शाक्तांड की भी ऊपर चला गया। तो आप सोचिए कितने देवता लोगों को ये अब तब इस स्थिति में भी ईश्वर और सदाशिव दोनों ये भी महाप्रेत बन जाएंगे उस योगी के लिए। यहाँ पे भी जो मेन दो कारण होते जिनकी वजह से संसार चल रहा है वो पांचों कारणों को योगी ने क्रॉस कर लिया। तो पांच प्रेत कौन से बने, पांच महाप्रेत कौन से बने, या पांच महाकारणों को जिनको भेदन किया योगी ने, पहले ब्रह्मांड से ब्रह्मा जी का, प्रकटंड से विष्णु जी का, मायांड से रुद्र जी का, और शाक्तांड में आके ईश्वर और सदाशिव का कर लिया। तो पांच महाप्रेत बन गए, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर और सदाशिव। ये पांचों महाप्रेत जो बन गए, ये इनका जो आसन हुआ उसके ऊपर अब योगी बैठ गया। उसकी साधना का अंत अभी नहीं हुआ है, वहां पे भी साधना वो कर रहा है अपना, आगे उसको और जर्नी अभी उसको करनी है। पंचमुंडी आसन का पूरा ये जो ये बना, ये पूरा पंचमुंडी आसन हो गया। जो इस आसन को अगर ऐसे समझा जाए, जो पहले तो ये समझ लें कि जो जितना भी साकार जगत होगा वो सारा का सारा सदाशिव तक होगा। इसके आगे फिर एक कहते हैं कि वैक्यूम वाला जोन आ गया, जैसे तो महाशून्य, निराकार जगत यहाँ से शुरू हो जाता है, इसके बाद महाशून्य, और फिर उस महाशून्य जहाँ समाप्त होता है उसके आगे फाइनली जिसको कहते हैं कि वहाँ पे वो परम शिव जो अपने शयन कर रहे होते हैं, उनकी उनकी जो दिव्य शक्ति है वो वहाँ पे होती हैं। ये स्ट्रक्चर समझना चाहिए। अब पंचमुंडी आसन पे जब योगी पहुँचता है तो ये पंचमुंडी आसन का महत्व क्या है,
जो आप माँ काली का अगर ये दोनों मेरे वीडियो देखेंगे 13 और 25 देख लीजिएगा, तो ये जो शव रूप में जो दिखाए गए हैं वो शव नहीं है, वो ये जो पंचमुंडी आसन है, ये इस स्थान पे माँ काली खड़ी हुई हैं। ये को समझना चाहिए कि यहाँ से माता दिव्य माँ की अब बिगिनिंग हुई है, ये उनके चरण हैं। और यहाँ से जितने भी होते हैं, अब क्या करेगा योगी, पंचमुंडी पे बैठ के, क्योंकि उसको पता है कि ये माँ काली का स्थान है, वे माँ काली का चरण है और इनको ही पकड़ के हमको आगे जाना है और उस महाशून्य को भेदन करते हुए हमको अंतिम जिसको पड़ाव हमारा जो है परम शिव, वहाँ तक हमको जाना है। तो क्या करेगा वो, माँ काली का ही आश्रय लेगा, उनकी साधना में लगा रहेगा। तो इसी वजह से जो मैंने बिगनिंग जो करी थी इस वीडियो की, उसमें ये बताया था कि रामकृष्ण परमहंस ने पंचमुंडी आसन पे ही साधना करी थी। किसकी करी थी? माँ काली की करी थी। और देखते देखते उन्होंने सारे लेवल को क्रॉस करते हुए वो पंचमुंडी आसन और उसको भी वहाँ भेदन कर लिया उन्होंने। उसके आगे की जर्नी जो है वो और आगे की जो होती है वो फिर परम शिव तक जाने की होती है। तो ये पंचमुंडी आसन का रहस्य बताने का मतलब मेरा ये था वीडियो साधकों के लिए कि ये दृष्टि, क्योंकि ये चीज़ लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है कि ब्रह्मांड के बाद बृहत्खंड होगा, फिर मायाण्ड होगा, फिर शाक्तांड होगा, फिर शाक्तांड में भी ईश्वर और सदाशिव वाणी के 2 डिवीज़न होंगे। ये सब बातें लोगों को नहीं पता है, लेकिन इन सबों को भेदन करना पड़ता है। अब हम केवल अपने ब्रह्मांड की बात करें और ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक की बात करें और फिर उसी में छोटी छोटी बातें करते रहें और उन्हीं का भेदन ही नहीं कर पाएँ, तो आप सोच लीजिए कि लेवल क्या है साधना का। तो हमको कहाँ तक जाना है, ये पूरी दृष्टि स्पष्ट हो। ये वीडियो बनाने का मेरा प्राइमरी उद्देश्य यही है। मैं जानता हूँ कि ये पंचमुंडी आसन और पंचमुंडी आसन पहुँचना तक वहाँ पे साधना करना, आगे बहुत कम ऐसे लोग हो पाएंगे जिनको कि इस तरीके से उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि वो कर लें, लेकिन पता तो होना चाहिए। और जब पता होगा, इच्छा पैदा होगी अपने अंदर में, तो माता उसको पूरा भी कोई ना कोई करती हैं और किसी ना किसी रास्ता निकालती हैं। अब इसके आगे के जो है कि पंचमुंडी आसन से आगे की जो यात्रा है और वो किस प्रकार से जो परम शिव तक पहुंचती है, उसकी यात्रा अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वो किसी और समय में बताऊंगा। कि इसके आगे की जो यात्रा है वो और ज़्यादा मतलब बहुत गूढ़ हो जाती है। उसको कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा मतलब बहुत ही सूक्ष्म होती चली जाती है। ऐसा हो जाता है जैसे मन है, मन से हम करते चले रहे, एक समय ऐसा है कि मन भी काम करना बंद कर देगा, विचार ही नहीं रहेगा, कोई देवी देवता नहीं रहेगा, कुछ रहेगा ही नहीं वहाँ पे। तब भी आगे जाना है, तब उस समय एक ही चीज़ काम कर सकती है, सारी शक्तियाँ रोक रही होती हैं। तो उस समय क्या होता है कि उन्हीं माँ की जिनकी उपासना पंचमुंडी आसन से करते चले आ रहे हैं, माँ के चरणों की, उन्हीं की उपासना करते हैं, वही प्रार्थना करते हैं, और यदि वो दया कर देंगी तब आगे का मार्ग परम शिव तक जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। यानी वो ब्लॉक्ड है, पूरा बंद है। यानी वो इतना बंद है, वो समझ लीजिए कि जैसे वॉल्व हो गया, एक पूरा बंद कर दिया कि वन वे हो गया। परम शिव से सब चीज़ें जा सकती हैं नीचे संसार तक, लेकिन नीचे से ऊपर परम शिव तक नहीं जा सकती जब तक कि परम शिव की शक्ति स्वयं में ना कहें कि हाँ तुम अब मेरा ये रास्ता मैं बना रही हूँ, या ओपन करे उसे। वो इसलिए कि जो ब्रह्म, यानी कि वो इस तरीके से अभी है कि जो जितने भी देवी देवताओं का स्ट्रक्चर है, ये बैक नहीं आ सकते हैं। यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, ये बैक नहीं जा सकते, ये खुद इसमें परम शिव में नहीं जा सकते। इस जगह की वापस अपनी मर्जी से चलने जाने लग जाएं तो पूरा सृष्टि छिन्न भिन्न हो जाएगी। इनको जिम्मेवारी दी गई है अपने अपने लेवल की, तो उसको वो पूरा कर रहे हैं। अब अगर ये मोटा मोटा स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, तब इसके बाद जो सूक्ष्म और इसके जो और भी जो स्ट्रक्चर है नीचे वाले, जहाँ भी देवी देवताओं के बहुत सारे जो अपना उनका संसार है, वो आसानी से समझ में आ जाएगा। कौन से देवता किस स्तर पे कहाँ पे है, वो भी समझ में आ जाएगा। वो आगे वीडियोस का चर्चा का विषय रहेगा, लेकिन ये अभी समझ लेना चाहिए। ये इस वीडियो को बहुत ध्यान से मतलब पूरा देखना भी है, और जहाँ तक हो सके इसको 2-3 बार देख के एक अपने दिमाग में बैठा लेना है
तब उसके बाद में, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पे एक महाविद्या माँ काली की बात बता दी, तो आपको महाविद्या की स्थिति समझ में आएगी। अब क्यों उसकी करी जाती साधना ये भी समझ में आएगी। अभी इसके आगे की जब मैं स्थितियाँ बताऊँगा परम शिक्षा तक पहुँचने की, तो और महाविद्याओं की स्थितियाँ भी आपको समझ में आएंगी। वो इस अभी वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, तो वीडियो लंबा भी हो जाएगा और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, उसको फिर किसी समय में बताऊँगा आगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये मतलब कोर है, समझ लीजिए, साधनाओं की जानकारी की। और इसमें देखिए ब्रह्मा विष्णु रुद्र और शक्ति और महाविद्या ईश्वर सदाशिव और इनका पूरा कनेक्शन समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हैं ये, इनके लेवल समझ में आ रहे हैं। इसलिए इसको एक ज़रूरी है। जब ये लेवल समझ में आ जाएंगे तो इनके बाद के नीचे के जो और देवी देवता हैं उनके भी लेवल समझ में आ जाएंगे। हर देवी देवता की कोई ना कोई रेंज होगी, उसका एक डिफाइंड रोल होगा, उसकी लिमिट होगी। लिमिट अनलिमिटेड नहीं हो सकता। वो अनलिमिटेड तो दुनिया में एक ही चीज़ है, वो परम शिव है बस, उनकी महाशक्ति। बाकी सब के सब लिमिटेड है। वो लिमिटेड है, उनकी लिमिटेड पावर्स क्या हैं और उनको आगे कैसे हमको समझना चाहिए और कैसे हम फिर उसको साधनाओं का उपयोग उन देवी देवताओं को अपनी साधनाओं में करें जिससे हम और आगे बढ़ सकें। ये वीडियो मेरा इस जानकारी को साधकों के सामने लाने का मेरा मन था कि ये चीज़ ज़रूर बताई जाए। हालांकि ये बहुत ही एडवांस लेवल पे साधकों को पता रहती है, लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगा कि ये साधनाओं को इतने वीडियो मैंने बना लिए हैं और ये वीडियो नंबर 175 है। अब तो इतने 174 वीडियो जब बन चुके हों तो जो साधक लोग देख रहे होंगे लगातार, अब वो इस स्थिति में पहुंच रहे होंगे कि उनके सामने कुछ ना कुछ स्पष्ट हो रहा होगा कि साधना का क्षेत्र क्या होता है। तो इस तरीके की एक बात भी उनके सामने लाई जाए जिससे और भी उनका विज़न जो है और व्यापक हो और उस साधनाओं को समझने के साथ साथ और ये समझ पाएंगे किस तरह से हम सेलेक्ट करें अपनी साधनाओं को। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।